आइए अभी तक हमने इस अध्याय में जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग करते हैं और इस प्रश्न का हल करते हैं। तो प्रश्न है INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस, और हमें इस शब्द के अक्षरों के पुनर्विन्यासों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। और हमें यह भी ज्ञात करना है कि इनमें से कितने शब्द पी से शुरू होते हैं और कितने शब्द पी से शुरू होते हैं और आई पर खत्म होते हैं, और कितने शब्दों में स्वर हमेशा एक साथ आते हैं और कितने शब्दों में सभी स्वर एक साथ नहीं आते हैं। इन सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करने से अभी तक हमने इस अध्याय में जो भी कुछ पढ़ा है उसका अभ्यास हो जाएगा। और जब हम इन प्रश्नों का हल ज्ञात कर लेंगे तो फिर हम आखिर में एक जटिल प्रश्न को देखेंगे जहां पर हमें ये ज्ञात करना होगा कि इन पुनर्विन्यासों में कितने पुनर्विन्यास ऐसे हैं जहां पर पी और आई के बीच हमेशा तीन अक्षर आते हैं। हम इस प्रश्न का हल अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का हल ज्ञात करने का प्रयास करें। तो आइए पहले प्रश्न का हल ज्ञात करते हैं, जो कि है पुनर्विन्यासों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे अक्षर हैं, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। आइए उन अक्षरों को देखते हैं। तो हमारे पास एक एन यहाँ पर है, एक ये एन है और एक एन ये है। हमारे पास एक डी ये है और एक और डी ये है। हमारे पास यहाँ बहुत सारे ई हैं, एक, दो, तीन, चार, कुल चार ई है हमारे पास। तो इस प्रकार हमारे पास ये अक्षर हैं आई, पी, सी, फिर हमारे पास तीन एन है, दो डी है और चार ई है। अब हम इनका पुनर्विन्यास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये इतना आसान नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये आसान है, अर्थात हम यहाँ पर सभी अक्षरों को अलग अलग मान लेते हैं। और ऐसा मानने पर हमें कुल कितने अक्षर मिलेंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12, कुल 12 अक्षर। और यदि हमारे पास कुल 12 अलग अलग अक्षर हैं तो इससे हमें इतने तरीके प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अर्थात हम यहाँ पर 3n, 2d और 4e के लिए सुधार करेंगे। यहाँ पर हम इन तीनों के लिए सुधार करेंगे। तो जब हम इन 3n के लिए सुधार करेंगे तो हम इसको 3 गुणा 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे। फिर हम 2d के लिए सुधार करेंगे तो हम इसको 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे। और फिर हम 4e के लिए सुधार करेंगे तो इसको हम 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे। और इसको हल करने पर आपको कुल इतने तरीके प्राप्त होंगे, अर्थात कुल 16,63,200 तरीकों से हम इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास कर सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमें बताना है इन पुनर्विन्यासों में कितने पुनर्विन्यास ऐसे हैं जो पी से शुरू होते हैं, अर्थात वो शब्द जो पी से शुरू होते हों। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे, जरा इस पर विचार कीजिए। तो ये पी है और ये बाकी सारे अक्षर हैं। अब क्योंकि यहाँ पर शब्द पी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पहले अक्षर पर प्रतिबंध है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर पी स्थायी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पी स्थायी है, ये बाकी के अक्षर अभी भी कहीं भी घूम सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर पी को छोड़ देते हैं और बाकी अक्षरों का पुनर्विन्यास करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये सारे अक्षर अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कुल इतने तरीके होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर सुधार भी करना होगा। तो हम यहाँ पर 3n, 2d और 4e के लिए सुधार करेंगे। तो आइए ये सुधार कर लेते हैं। तो 3n के लिए हम इसको 3 गुणा 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे। 2d के लिए हम इसको 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे। और 4e के लिए हम इसको 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे। और यदि हम इसको हल करते हैं तो हमें कुल 1,38,600 तरीके प्राप्त होंगे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इनमें से कितने शब्द ऐसे हैं जो पी से शुरू होते हैं और आई पर खत्म होते हैं? तो यहाँ पर एक प्रतिबंध पी पर है, पी पहला अक्षर होगा, और एक प्रतिबंध आई पर है, आई आखिरी अक्षर होगा। तो आइए हम यहाँ पर ऐसा ही करते हैं, हम पी से शुरू करते हैं और आई पर खत्म करते हैं, और हम इन दोनों अक्षरों को यहाँ पर स्थायी कर देते हैं। और अब हम बाकी अक्षरों के बारे में विचार करते हैं। ये सारे बाकी के अक्षर हैं। तो हम यहाँ पर P और I को स्थायी कर देते हैं, अर्थात ये दोनों अपने स्थान से अब नहीं हिलेंगे, या फिर हम इनको भूल जाते हैं कि ये हमारे शब्दों का हिस्सा भी है।
अब हमें यहाँ पर इस छोटे शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करना है, जिसमें कुल 10 अक्षर हैं और ये 10 अक्षर अपने स्थान से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ऐसा हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? यदि हम मान लें कि ये सभी अक्षर अलग अलग हैं, तो कुल इतने तरीके होंगे। और जब हम इनके लिए सुधार करेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। और इसको हल करने पर हमें 12,600 तरीके प्राप्त होंगे। तो हम 16 लाख से 12,600 तक आ चुके हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करने पर कितने शब्द ऐसे होंगे जहां पर सभी स्वर एक साथ आते हों? अर्थात अब यहां पर प्रतिबंध है कि सभी स्वर एक साथ आए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम बंडलिंग अर्थात समूहीकरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्वर आई, ई, 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 ई कुल मिलाकर 5 स्वर हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एक साथ हैं। तो हम यहाँ पर एक बंडल बनाते हैं, अर्थात इन सबको जोड़ देते हैं और कहें कि समूहीकरण कर देते हैं और इनको एक नया अक्षर का नाम देते हैं जिसको हम दिल बुला सकते हैं। इस बंडल में कितने अक्षर जाएंगे? 5 स्वर आई, ई, ई, ई और ई। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सभी स्वर एक साथ रहें, तो हम इनको एक अक्षर मानते हैं और जिसको हम दिल बोल रहे हैं। तो अब हम किन अक्षरों की बात कर रहे हैं? हमारे पास कुछ व्यंजन है और एक दिल है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर 8 अक्षर है और इनका पुनर्विन्यास करने के कितने तरीके हैं? इन सभी अक्षरों को अलग अलग मानने पर हमारे पास कुल इतने तरीके होंगे। और फिर हम यहाँ पर 2D और 3N के लिए सुधार करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। और यदि हम इसको हल करेंगे तो हमें कुल 3,360 तरीके प्राप्त होंगे। अब क्योंकि हमें इस समूहीकरण अर्थात बंडलिंग के लिए सुधार करना है, तो अब हम इसको अनबंडल अर्थात अलग अलग कर देते हैं। इन अक्षरों का हम इतने तरीकों से पुनर्विन्यास कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको अनबंडल अर्थात अलग अलग कर देते हैं तो हमें आई, ई मिलेगा। और हम इन अक्षरों का पुनर्विन्यास कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो ये अपने आप में ही एक प्रश्न है। तो हम मान लेते हैं कि ये सारे अक्षर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमें कुल इतने तरीके प्राप्त होंगे। और फिर हम यहाँ पर सुधार करेंगे, हम इन चारों ई के लिए सुधार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से विभाजित करेंगे, जिससे हमें 5 तरीके प्राप्त होंगे। अर्थात जब भी हम इस बंडल को खोलेंगे हमें 5 अलग विन्यास प्राप्त होंगे। और वो विन्यास कुछ इस तरह है। और यहाँ पर प्रत्येक समूह अर्थात बंडल हमें 5 शब्द देता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल इतने बंडल हैं और कुल शब्दों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसको इससे गुणा करना होगा, जिससे हमें इतने तरीके प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम 16,800 तरीकों से इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास कर सकते हैं जहां पर सभी स्वर एक साथ आते हों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा शब्द है इंडिपेंडेंस और हमें इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास ऐसे करना है कि यहाँ पर सभी स्वर एक साथ कभी ना आए। ये ज्ञात करने का एक बहुत आसान तरीका है। यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं कि सभी स्वर एक साथ कभी नहीं आए, तो हम कुल पुनर्विन्यासों की संख्या में से उन पुनर्विन्यासों की संख्या को घटा देते हैं जब सभी स्वर एक साथ आते हों। और यहाँ पर तो हम इन दोनों को ही हल कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुल पुनर्विन्यासों की संख्या ज्ञात कर चुके हैं जो कि 16,63,200 थी। और हमें यहाँ पर उन पुनर्विन्यासों की संख्या भी ज्ञात है जहाँ पर स्वर हमेशा एक साथ आते हों। तो वो संख्या कुछ 16,800 थी। तो यदि हम यहाँ पर नीले में से लाल को घटाएं तो हमें ये कुछ पीला प्राप्त होगा, 16,46,400 तरीके, जो कि कुल पुनर्विन्यासों का 99% है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम उस कठिन प्रश्न को हल करेंगे।